नमस्कार साथी। जीवन का एक वर्ष और बीत गया है और हम एक नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। याद करें 1 जनवरी 2024 का वो दिन जब हमने खुद से कुछ वादे किए और चिंतन करें कि क्या हम उन वादों को पूरा कर पाए हैं। अगर नहीं कर पाए हैं तो इनके पीछे क्या कारण रहा, ये बहुत जरूरी है। 2025 में हम प्रवेश कर चुके हैं। 2024 से ये सीख लेते हुए कि हमने वहां जो कुछ गलतियां की है, उन गलतियों को हम 2025 में ना करें, ये हमें डिसाइड करना है। देखो, जीवन में आगे बढ़ने के दो तरीके हो। पहला तरीका, खुद गलती करो, उस गलती से सीखो और आगे बढ़ो। दूसरा तरीका कि दूसरों के द्वारा किए गए गलतियों से सीखो, उन गलतियों से बचो और आगे बढ़ो। तो जाहिर सी बात है कि दूसरा तरीका अच्छा है कि जहां लोगों ने गलतियां की है, उन गलतियों से हम खुद सबक ले लें और उन गलतियों से बचते हुए आगे बढ़े। यहां हम सामान्य जो गलतियां करते हैं, उन गलतियों को मैं 5 कैटेगरी में डिवाइड करके आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, सबसे पहली जो गलती होती है, जिसे अपन कह सकते हैं सामान्य गलतियां, जो सभी करते हैं, तो उन गलतियों को अपने को 2025 में नहीं करना है, जिससे कि हम हमारे जीवन को बेहतर बना सके, एक आदर्श नागरिक के रूप में हम समाज में खुद को स्थापित कर सके। वो हमें 2025 में करके दिखाना है। तो सबसे पहला जो कैटेगरी में बना रहा हूं वो है सामान्य गलतियां, जनरल मिस्टेक, जो सभी करते हैं। उसमें एक आता है अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर। हम काम कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, शाम को लेट सो रहे हैं, पूरे दिन काम 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 चल रहा है, लेकिन आगे क्या कोई पता ही नहीं है। हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं है कि हमें कहां पहुंचना है। बहुत सारे क्या होते हैं कि जैसे ही 1 जनवरी होता है, सोच लेते हैं कि मेरे को ये काम करना है, और 1 जनवरी से ही वो अपनी दिनचर्या को उसी तरह से ढाल लेते हैं। ये सप्ते भर चलता है, जब सार्थक परिणाम नहीं आता है तो उसको अवॉइड कर देते हैं। कभी भी परिणाम तुरंत नहीं मिलता है। हम जहां जिन लोगों को देखते हैं, वो वहां तुरंत नहीं पहुंचे हैं, उनके पीछे उनकी कई वर्षों की मेहनत है। हम 15 दिन के अंदर परिणाम की सोचते हैं, 15 दिन में परिणाम कभी भी नहीं मिलता है। और हम करते क्या है कि 1 जनवरी से ही हमारी पूरी ऊर्जा उस काम में लगा देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है। हर काम धीरे धीरे होता है, आहिस्ता आहिस्ता होता है, तो एकदम से पूरी ऊर्जा आपको उसके अंदर नहीं लगानी। तो पहला, अपना लक्ष्य निर्धारित करो। दूसरा, अपने द्वारा किए गए वादे को हर हाल में पूरा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, आसमान गिर जाए, धरती फट जाए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, जो वादा खुद से पूरा कर लिया है उसको हर हाल में पूरा करना है, मतलब करना ही है। ये अगर आप करोगे तो लाइफ में निश्चित रूप से आप आगे बढ़ोगे। अगला है कि अपनी गलतियों के लिए दूसरे को ब्लेम करना। वो कहते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ तो उसके लिए दूसरों को ब्लेम मत करो। कहीं ना कहीं हमने भी गलती की होगी ना, उसको स्वीकार करो। कमियां देखो भी कहाँ कमी रह गई जिसकी वजह से ये स्थिति आई है, उसमें सुधार करो और आगे बढ़ो। दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दो। अपनी दिनचर्या में नियमितता होना बहुत जरूरी है, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। होता क्या है कि सोमवार से लेकर शनिवार तक ठीक चल रहा होता है, जैसे संडे आता है, यार छुट्टी है आज तो लेट उठेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है, आदत डालो ही मत। संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, 5 बजे उठना है मतलब उठना ही है। जीवन का कोई संडे नहीं होता है। आपके ऑफिस का संडे हो सकता है, आपकी दिनचर्या का कोई संडे नहीं होना चाहिए। सुबह 5 बजे उठना है मतलब उठना ही है। जो दैनिक दिनचर्या जो है आपकी, वो नियमित होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये खुद से वादा करो। वो कहते हैं ना कि धरती पे भगवान भी तुम्हें नहीं रोक सकता। अगर खुद से अगर आपने ठान लिया कि मेरे को ये करना है, तो भगवान भी आपको नहीं रोक सकता। धरती पे तो रोक ही नहीं सकता। अगर आपको रोकना है तो भगवान को भी आपको ऊपर बुलाना पड़ेगा। धरती पे तो भगवान भी नहीं रोक सकता। अगर खुद से अगर आपने ठान लिया कि मेरे को ये करना है, क्यों? क्योंकि अच्छी चीजें है ना, कभी आसान रास्तों से नहीं मिलती, बहुत संघर्ष से उस पर गुजरना पड़ता। अगली मिस्टेक जो है वो है स्वास्थ्य संबंधी गलतियां। देखो, तनाव से दूर रहने का हर संभव प्रयास करें। तनाव एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को ऐसे मार्ग में धकेल देता है जहां से वो अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने समाज से कट जाता है और अपनी एक काल्पनिक दुनिया तैयार कर लेता है। और जितना लोग उसके बारे में नहीं सोचते, वो खुद अपने आप में बना के खुद के ऊपर अप्लाई करने लग जाता है कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोच रहे होंगे, ये कह रहे होंगे, है ना। तो तनाव से बचने का हर संभव प्रयास करें। लोगों से, अपने परिवार से बैठ के बातें करें। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। आज की टेक्नोलॉजी ने क्या किया, हमें बांट दिया। परिवार के साथ बैठे, बातें करें, ये बहुत जरूरी है। फास्ट फूड से बचने का प्रयास करें, है ना। वादा तो कर लेते कि आज के बाद नहीं खाऊं,
लेकिन फिर सोचते कि यार एक दिन खा लिया क्या फर्क पड़ता है ना। तो फास्ट फूड है, इससे बचने का प्रयास करें, यह स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा हानिकारक प्रभाव डालता है। एक 30 मिनट डेली एक्सरसाइज करें, कुछ भी हो 30 मिनट खुद के शरीर के लिए देना है, मतलब देना ही है। 30 मिनट डेली एक्सरसाइज करनी है, मतलब करनी ही। मेंटल और फिजिकल हेल्थ, इसको इंपॉर्टेंस दे, ये बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। आपका मानसिक रूप से, आपका शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो यकीनन आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगली गलती आती है करियर संबंधी गलतियां, जो अक्सर विद्यार्थी जीवन के जो बच्चे हैं या लोग हैं वो करते हैं। अपना करियर फिक्स नहीं कर पाते हैं। आज से ही खुद पे काम करना शुरू कर दीजिए, खुद को पहचानिए, आपकी शक्ति क्या है आपको पता है, आपकी कमजोरी क्या है आपको पता है। दूसरों से सलाह लेना बंद कर दीजिए, किसी से कोई सलाह नहीं लेनी। कैसे पढ़ना है ये आपको पता है, क्योंकि आपके मजबूती क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, ये सबसे ज्यादा आप जानते हो ना। सीखने की आदत डालो, सीखने की आदत डालना बहुत जरूरी है। देखो आज एआई का जमाना है, सब कुछ अपन देख रहे हैं एआई के द्वारा हो रहा है। तो जब अगर अपन खुद को परिवर्तित नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। खुद में परिवर्तन करना शुरू करो, सीखने की आदत डालो। जब तक सीखने की आदत नहीं होगी, ललक नहीं होगी, जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लोगों से कम्युनिकेट करना सीखो, कांच के सामने खड़े होकर बोलो और देखो जब आप बात कर रहे हो तो आप कैसे दिखते हो। क्या आप जब कांच में जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, क्या आप उसको पसंद करते हो? लोगों से आप कितना अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो, ये बहुत जरूरी है। और कंफर्ट जोन में जाना बंद। लाइफ में कंफर्ट जोन जैसी कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए। अगर आगे बढ़ना है तो कंफर्ट जोन जैसी कोई कल्पना ही मत करो। अगली गलती आती है रिश्तों से संबंधित गलतियां, जो आजकल सबसे ज्यादा। टेक्नोलॉजी ने रिश्तों में एक दरार पैदा कर दी और इसी का फायदा उठा रहे हैं जो साइबर ठग होते हैं, वो सबसे ज्यादा फायदा इसी का उठा रहे हैं। अपनी सोशल मीडिया की एक काल्पनिक दुनिया है और हम उसी को सब कुछ मान बैठे हैं, परिवार को भूल गए। ध्यान रखना, आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो है आपके पेरेंट्स। जब दुनिया आपको लात मार देगी ना, तब भी पेरेंट्स ही आपके साथ खड़े होंगे। हाँ, हो सकता है उनका समझाने का तरीका आपको गलत लग सकता है, लेकिन उनके द्वारा जो बात कही गई है ना, वो आपको गलत लग सकती है, लेकिन उनकी नीयत कभी भी गलत नहीं होगी। तो पेरेंट्स जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको महत्व देना है। दूसरा जो आजकल युवाओं में जो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा तनाव का कारण भी है ये, कि जब कोई रिश्ते में आते हैं तो जैसे मान लो सोशल मीडिया के पासवर्ड शेयर करना, फेसबुक इंस्टाग्राम के पासवर्ड शेयर करना, फिर कॉल डिटेल चेक करना। ये कॉल डिटेल चेक करने वाली जो गलती है ना, ये सबसे ज्यादा करते हैं। कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको ये बताया जाता है कि आपको इसके अंदर नंबर डालने हैं और यहां से सारी कॉल डिटेल्स आ जाएगी। आप ऐसा करते भी हो, आप अपने नंबर डाल देते हो और कई बार ऐसा होता है कि कॉल डिटेल्स आ भी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी गलती ये करते हो कि आप अपने उसके नंबर डाल के आप अपना डेटा उनको दे चुके हो और उसी डेटे का फिर वो मिसयूज करते हैं। ब्लैकमेलिंग की चीजें आती है, साइबर ठग के केस यहीं से शुरू होते हैं। साइबर ठगी जब होती है तो कहीं ना कहीं सबसे पहली गलती हमारे द्वारा की जाती है और उस गलती के द्वारा ही साइबर ठग को रास्ता मिल जाता है हमारे अकाउंट तक पहुंचने का या हमें ब्लैकमेल करने। तो इन चीजों से बचें। अपना जो भी पार्टनर है उस पर विश्वास होगा तो ही आपका रिश्ता चलेगा। कोड चेक करना, पासवर्ड शेयर करना, इन चीजों से बचें, ये अविश्वास को दर्शाता है। अगला है फाइनेंस संबंधी गलतियां। मैनेजमेंट सही नहीं होता, पैसा आता जो तो दिखता है लेकिन जा कहां रहा ये दिखता ही नहीं है ना। सबसे बड़ी चीज आजकल जो युवाओं में सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो करना है ट्रेडिंग करना, शेयर मार्केट। आपको कोई समझ ही नहीं है, आप वैसे जैसे पैसे लगाए जा रहे हो गेमिंग के अंदर, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह, ये एक नशे जैसा हो गया है। वो एक जोक चलता है ना कि मैं पहले किराए के घर में रहता था और शेयर मार्केट का काम करता था, फिर मैंने मेरे घर मालिक को ये तरीका बताया शेयर मार्केट का, आज हम दोनों किराए के घर में रहते हैं। तो जब तक आपको मार्केट की समझ नहीं है तब तक उसमें एंट्री मत करो। जब तक पूरी तरह से रिसर्च नहीं कर लेते हो तब तक उसमें आगे मत बढ़ो। बिना समझ के पैसे इन्वेस्ट मत करो, है ना। यूट्यूब पे कोई आ गया बता रहा है कि आप ऐसे पैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इससे आप अमीर हो जाओगे, इतने इतने पैसे कमा सकते हो। क्या कभी आपने मुकेश अंबानी को यूट्यूब पर आकर बताते देखा कि ऐसे पैसे कमाए जाते हैं? जो व्यक्ति आपको बता रहा है ना पैसे कमाने के तरीके, महीने के 10 लाख कमा सकते हो, महीने के 2 लाख कमा सकते हो, ये तरीका अपना लो, खुद क्यों नहीं कमा लेता?
जब उसके पास तरीका तो खुद क्यों नहीं कमा लेता? और हम क्या करते हैं, उसके द्वारा कही गई बातों पर विश्वास कर लेते हैं और निवेश कर देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। ये कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं। आप देख सकते हो ना कि आजकल साइबर ठगी तो इतनी ज्यादा हो रही है कि सरकार ने आपकी कॉलर ट्यून तक चेंज कर दी है। हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी जो साइबर ठग होगा वो पहले आपको प्रलोभन देगा ही देगा। जब जब किसी रावण को सीता का हरण करना होता है, उसे सोने का हिरण दिखाया जाता है। क्या सोने का हिरण होता है क्या? नहीं होता है। तो यहीं से समझ जाओ, बिना सोचे समझे कभी भी निवेश मत करना। और आशा करता हूं कि ये जो नया वर्ष है आपके लिए उमंग भरा हो और आप अपने खुद से किए गए वादों को पूरा करें और एक बेहतर नागरिक बन के अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद।